हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू ज्ञान यात्रा जीके। आज हम जो हरियाणा जीके के PYQ कर रहे हैं, आज हम उसी का पार्ट सेकंड देखेंगे। ठीक है, तो आगे हम देखेंगे आकाशवाणी रोहतक की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो वो 1976 में की गई थी। नेक्स्ट है हमारा हथनीकुंड बैराज हरियाणा में किस जिले में और कौन सी नदी पर बना है। तो अगर हम हथनीकुंड बैराज की बात करें तो वो यमुनानगर में है और यमुना नदी पर क्या है, बना हुआ है। नेक्स्ट है हरियाणा में मारुति कारें कहाँ बनती है। तो वो गुड़गांव में बनती है। ठीक है, जिसको मारुति कारों का हब भी किसको बोला जाता है, गुड़गांव को ही बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महाभारत काल में हरियाणा किस नाम से जाना जाता था। तो बहुधान्य प्रदेश के नाम से इसको जाना जाता था। हरियाणा में सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है। तो अगर सबसे अधिक साक्षरता की बात करें तो वो गुड़गांव में है। हरियाणा केसरी कौन कहलाता है। पंडित नेकीराम शर्मा को हरियाणा केसरी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा, पहले राज्यपाल कौन थे। धर्मवीर हरियाणा के पहले राज्यपाल थे। हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है। तो हरियाणा में मुर्रा भैंस की नस्ल है जो भैंस वाली, वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है। तो गुड़गांव में यह मंदिर है। नेक्स्ट है विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी। तो विशाल हरियाणा पार्टी के संस्थापक राव वीरेंद्र सिंह है। ठीक है, वह वैसे लर्न रख सकते हो, वी से विशाल, वी से वीरेंद्र। सिंधु सभ्यता का केंद्र बनवाली किस जिले में है। तो बनवाली हिसार जिले में पड़ता है। हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो भिवानी हरियाणा का सबसे बड़ा जिला है। सिंधु सभ्यता का केंद्र मीठाथल किस जिले में पड़ता है। मीठाथल की अगर हम बात करें तो वो भिवानी जिले में आता है। नेक्स्ट है, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे। तो हरियाणा का पहला मुख्यमंत्री भगवत दयाल शर्मा था। थानेसर किस प्रसिद्ध राजा की राजधानी है। थानेसर हर्षवर्धन की क्या है, कैपिटल है। हरियाणा में किस जिले में ट्रैक्टर बनाने का कारखाना है। तो हरियाणा के फरीदाबाद जिले में ट्रैक्टर बनाने का कारखाना मिलता है। राज्य का वन प्राणी विहार सुल्तानपुर पक्षी विहार किस जिले में है। तो यह गुड़गांव में है। हरियाणा का राज्य खेल कौन सा है। हरियाणा में कुश्ती हरियाणा का क्या है, राज्य खेल है। हरियाणा का राजकीय पशु कौन सा है। तो हरियाणा का राजकीय पशु कौन है, नील गाय है। नेक्स्ट है, किस पक्षी को हरियाणा के राज्य पक्षी का दर्जा मिला है। तो हरियाणा के अगर राज्य पक्षी की बात करें तो वो काला तीतर यानी कि ब्लैक फ्रिकोलियन है। तराइन का मैदान या तराइन की लड़ाई कहाँ पर हुई थी। तो जहाँ तराइन की लड़ाई हुई थी वहाँ अगर वर्तमान की बात करें तो वो स्थान करनाल के अंडर आता है। नेक्स्ट है, सेंट्रल सोइल सैलिएंट रिसर्च इंस्टीट्यूट हरियाणा के किस जिले में स्थित है। तो वो करनाल जिले में स्थित है। चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय हरियाणा के किस जिले में स्थापित किया गया है। तो चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय यानी कि यूनिवर्सिटी चौधरी देवीलाल, वो सिरसा जिले में आती है। नेक्स्ट अगर यूनिवर्सिटी की बात करें, गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी, वो कहाँ पर पड़ती है, हिसार में पड़ती है। और चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी भी कहाँ पर है, हिसार में ही है, जिसकी स्थापना 1970 में की गई थी। ठीक है, ये दिया गया है कि हिसार में है। नेक्स्ट है, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ इक्वाइंस कहाँ पर स्थित है। तो ये भी कहाँ पर है, हिसार में स्थित है, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है NRCE और इसकी फुल फॉर्म भी याद रखनी है आपको। नेक्स्ट है NDRI यानी कि नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट हरियाणा में कहाँ पर है, वो करनाल में पड़ता है। इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1955 में हुई थी। हरियाणा के किन जिलों में अच्छी किस्म के बासमती चावल पैदा होते हैं। तो करनाल व कुरुक्षेत्र हरियाणा के चावलों का बाउल जिसको बोला जाता है, कटोरा, वो बोला जाता है करनाल और कुरुक्षेत्र को। ठीक है, नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले की सीमा किसी भी राज्य से नहीं लगती। तो एक रोहतक और दूसरा है चरखी दादरी। ठीक है, ये पहला पेपर है इसीलिए, मतलब पहले के प्रीवियस है इसलिए नहीं दे रखा। तो दूसरा है चरखी दादरी। रोहतक और चरखी दादरी ऐसे जिले हैं जिसकी सीमा किसी भी राज्य से नहीं लगती। सोहना कुंड हरियाणा में कहाँ पर है। तो सोहना नाम का एक शहर है, उसके अंदर ये कुंड मिलता है, और जो सोहना शहर है वो गुड़गांव के अंदर आता है। नेक्स्ट है, हरियाणा में विश्व प्रसिद्ध हस्तशिल्प मेले का आयोजन कहाँ और किस माह होता है। तो हस्तशिल्प मेले की बात करें तो वो सूरजकुंड मेला उसको बोलते हैं, जो फरीदाबाद में लगता है, हर साल लगता है, फरवरी के माह में लगता है। ठीक है, नेक्स्ट 15 दिन लगता है मोस्टली, 13 या 14 दिन ऐसे। राज्य में वार्षिक वर्षा का औसत कितना है। तो वो 45 सेंटीमीटर है। राज्य के किस क्षेत्र में शिवालिक पहाड़ियाँ स्थित है। तो शिवालिक की पहाड़ियों की बात करें तो वो हरियाणा में टॉप में आती है, तो यानी कि उत्तर पूर्व में है। हरियाणवी भाषा की पहली फिल्म कौन सी है। तो चंद्रावल हरियाणा की पहली फिल्म है। मारुति कारों का निर्माण हरियाणा में कहाँ पर होता है। तो मारुति अगर कारों की बात करें तो वो हरियाणा में गुड़गांव में होता है। ठीक है, ऊपर भी ये क्वेश्चन आया था। फतेहाबाद नगर किसने बसाया था। तो फतेहाबाद फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। नेक्स्ट है, पंजाब हरियाणा सीमा आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो पंजाब हरियाणा सीमा आयोग के अध्यक्ष जस्टिस JC शाह है।
ठीक है नहीं, सॉरी थे। पंजाब सीमाएं जिसने पंजाब और हरियाणा को अलग किया था। नेक्स्ट है भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश कहाँ पर दिया था, तो कुरुक्षेत्र में दिया था। नेक्स्ट है, ये वाला क्वेश्चन हमने कल भी पढ़ा था, हरियाणा का क्षेत्रफल कितना है, 44,212 किलोमीटर है, ठीक है, वर्ग किलोमीटर है। हरियाणा के सभी गाँवों का विद्युतीकरण किस वर्ष पूरा हो गया, तो 1970 में पूरा हो गया। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्था कहाँ पर है, करनाल में ये पड़ता है। हरियाणा में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है, तो हरियाणा में अब तक 3 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। हरियाणा में सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री कौन रहा है, तो हरियाणा में सबसे अधिक समय तक चौधरी बंसीलाल क्या है, सीएम रहे हैं। किस राज्य के साथ हरियाणा का सतलुज यमुना लिंक नहर विवाद है, तो हरियाणा, ये दे रखा है यहाँ देखो, हरियाणा और पंजाब, ठीक है, पंजाब और हरियाणा में SYL नहर का क्या है, विवाद है। नेक्स्ट है, सतलुज यमुना लिंक नहर की कुल लंबाई कितनी है, तो 212 किलोमीटर क्या है इसकी कुल लंबाई है। राव तुलाराम की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो काबुल में क्या है, राव तुलाराम की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट है, 1983 की विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन है, तो वो कौन है, कपिल देव है। नेक्स्ट है, हरियाणा रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो वो कहाँ पर है, रेड फाउल, ठीक है, तो वो कहाँ है, पिंजौर यानी पंचकुला में है। जो पिंजौर है वो पंचकुला के अंडर आता है। हरियाणा में गिद्ध प्रजनन संरक्षण केंद्र की स्थापना की बात करें तो वो भी कहाँ पर है, पिंजौर में है, और पिंजौर कहाँ है, पंचकुला में है। इसी के साथ अगर हम बात करते कि हरियाणा में कितने राष्ट्रीय उद्यान है, तो हरियाणा में 2 राष्ट्रीय उद्यान है, एक सुल्तानपुर, एक कलेसर, 2 ही है, सुल्तानपुर गुड़गांव में है और कलेसर वो यमुनानगर में पड़ता है। हरियाणा में सर्वाधिक प्रतिशत वन क्षेत्र किस जिले में पाया जाता है, तो सबसे अधिक वन पंचकुला में पाए जाते हैं। भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में है, तो यह झज्जर में पड़ता है। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा के किस जिले की साक्षरता दर सबसे कम है, तो वो मेवात की है, 54%, ठीक है, ये 2011 की बात हो रही है, ये याद रखना। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा के किस जिले का लिंग अनुपात सबसे अधिक था, तो मेवात का सबसे अधिक था। हरियाणा के किस राजनेता को भारत का उप प्रधानमंत्री बनने का गौरव प्राप्त हुआ था, तो हरियाणा के जो चौधरी देवीलाल थे वो इंडिया के उप प्रधानमंत्री यानी कि वाइस प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, वाइस प्राइम मिनिस्टर भी रहे थे। नेक्स्ट है, हरियाणा में कांग्रेस की पहली शाखा कहाँ स्थापित की गई थी, तो वो अंबाला में की गई थी 1886 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1888 के कांग्रेस में इलाहाबाद अधिवेशन में किसने हिसार कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था, तो हिसार से किसने भाग लिया था, लाला लाजपत राय ने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिव शंभू के चिट्ठे किसने लिखी है, तो ये बाल मुकुंद गुप्त की ने लिखी है शिव शंभू के चिट्ठे। नेक्स्ट है, 10 अप्रैल 1919 को रोल्ट एक्ट के विरुद्ध लिए जा रहे गांधी जी को कहाँ गिरफ्तार किया था, तो यहाँ कहाँ पर, पलवल के रेलवे स्टेशन से उनको गिरफ्तार किया गया था। हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो पंचकुला की मोरनी हिल में एक चोटी है, क्रोह चोटी, ठीक है, वो क्या है, हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी है। अरावली की पहाड़ियाँ किस भाग में, तो अरावली है वो दक्षिण में पड़ती है, साउथ में, ठीक है। नेक्स्ट है, दमदमा झील कहाँ पर है, दमदमा झील गुड़गांव में पड़ती है। नेक्स्ट है, हरियाणा की जलवायु की बात करें तो वो कैसी है, तो वो अर्ध उष्ण जलवायु है हरियाणा की। हरियाणा से होकर बहने वाली एकमात्र निहितवानी नदी कौन सी है, तो हरियाणा से होकर एकमात्र बहने वाली यमुना नदी है, ठीक है। नेक्स्ट है, खरीफ फसलों को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो खरीफ फसलों को हम सावनी फसल भी बोलते हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा की 2 फेमस नहरें, जो मेन जो नहरें है वो 2 कौन कौन सी है, एक की बात करें तो पश्चिमी यमुना नहर और दूसरी है हमारी भाखड़ा नहर। 1939 में स्थापित डालमिया सीमेंट फैक्ट्री किस जिले में थी, तो डालमिया सीमेंट फैक्ट्री भिवानी में थी और कब थी, 1939 में। कौन सा नगर पेपर सिटी के नाम से जाना जाता, तो पेपर सिटी यमुनानगर को बोला जाता है। नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड की इकाई हरियाणा में कहाँ पर स्थापित की गई थी, तो वो पानीपत में स्थापित की गई थी। हरियाणा में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का तेल संशोधन कारखाना कहाँ 1980 में स्थापित किया गया था, तो बाहौली पानीपत में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है हमारा, हरियाणा का कौन सा नगर तांबा व पीतल के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है, तो वो कौन सा है, रेवाड़ी फेमस है। हरियाणा की नई औद्योगिक नीति कब लागू हुई थी, तो वो 6 जून 2005 में घोषित की गई थी, ठीक है, सॉरी लागू नहीं की थी, घोषित की थी, डेट याद रखनी है, 6 जून 2005 को। नेक्स्ट है, हरियाणा में 2 आईटी पार्क कहाँ स्थापित किए गए, तो हरियाणा की 2 आईटी पार्क की बात करें तो वो पंचकुला और मानेसर में स्थापित किए गए हैं। अरावली सुपर थर्मल विद्युत परियोजना किस जिले में स्थापित की गई थी, तो वो झज्जर में, ठीक है, नाम याद रखना, अरावली सुपर थर्मल विद्युत परियोजना, जिसको इंदिरा गांधी भी बोलते हैं। कई बार ये आ जाता है कि अरावली का अन्य नाम क्या है, तो इंदिरा गांधी है, और बहुत बार ये आ जाता है कि इंदिरा गांधी किसको बोलते हैं, तो वो अरावली सुपर
थर्मल विद्युत परियोजना को बोला जाता है, जो कहाँ पर स्थित है, झज्जर में। नेक्स्ट है राजीव गांधी थर्मल विद्युत परियोजना कहाँ पर है, तो वो खेदड़ हिसार में पड़ती है। नेक्स्ट आ गई हमारी महात्मा गांधी थर्मल विद्युत परियोजना, ये भी कहाँ पर है, झज्जर में है। हरियाणा का कौन सा नगर छोटी काशी बोला जाता है, भिवानी को हरियाणा की छोटी काशी बोला जाता है। नेक्स्ट है 1978 के बैंकॉक एशियाई खेलों में 800 मीटर में स्वर्ण जीतने वाली हरियाणा की खिलाड़ी कौन थी, तो गीता जुस्सी थी। पंजाब उच्च न्यायालय लाहौर के पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश सर शादीलाल कहाँ के रहने वाले थे, रेवाड़ी के। नेक्स्ट है हमारा कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध कितने दिन चला था, तो वो 18 दिन तक चला था। हरियाणा में अंतिम बार राष्ट्रपति शासन किस वर्ष लगा था, तो 1991 में क्या है, लास्ट टाइम राष्ट्रपति शासन लगा था। नेक्स्ट है हमारा 1966 में हरियाणा विधानसभा का पहला स्पीकर, तो पहले स्पीकर की बात करें तो वो कौन थे, राव वीरेंद्र सिंह थे। वहीं अगर हम पहली महिला अध्यक्ष की बात करेंगे तो वो कौन थी, श्रीमती सन्नो देवी पहली महिला अध्यक्ष थी। नेक्स्ट है हरियाणा विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो हरियाणा के वर्तमान अध्यक्ष हैं हरविंदर कल्याण है। ठीक है, ये मैंने बताया था ना आपको कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो ये पहले का है। अभी लेटेस्ट में कौन है, वो हरविंदर कल्याण है, जो कौन सी पार्टी से है, बीजेपी पार्टी से। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा वर्तमान उपाध्यक्ष, तो वर्तमान उपाध्यक्ष भी कौन है, हमारे कृष्ण लाल है। ठीक है, ये भी हमारे, मैं भी करंट के ही बता रही हूँ आपको कि वो कौन है, कृष्ण लाल है। ये दोनों कौन सी पार्टी से है, ये दोनों ही बीजेपी पार्टी से है। ठीक है, और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।